अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े के हलवाई स्टाइल के पंजाबी समोसों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और इसी पंजाबी समोसों की डो के साथ मैं आपको नमक पारे भी बनाना बताऊँगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे 2 कप मैदा लिए हैं। इसमें मैंने 1 टीस्पून नमक शामिल किया और चुटकी अजवाइन डाली और हाफ़ कप इसमें देसी घी शामिल किया। समोसों की डो में घी से अगर हम इसको गूँधेंगे तो बहुत खस्ता समोसे बनते हैं और बहुत मज़े के। वही अगर आप ऑयल से अगर इसको गूँधेंगे तो इसकी जो डो है वो बहुत हार्ड सी हो जाएगी जब हम इसे फ्राई करेंगे। तो फिर मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके एक सख्त सी डो गूँध ली। आहिस्ता शामिल कीजिए पानी ताकि यह डो नरम ना हो। उसको गूँध के मैंने एक बाउल में ट्रांसफ़र किया और इसके ऊपर घी अप्लाई करके मैंने आधे घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख दिया। अब यहाँ पे मैं जो इसके फिलिंग है वो तैयार कर लूँगी। मैंने 4 से 5 आलू लिए हैं, उनको मैंने 1 टीस्पून नमक डाल के उबाल लिया। अच्छी तरह से जब पक गए थे तो मैं फिर अब इन्हें मैश कर रही हूँ। हम थोड़ा इसको मोटा मोटा ही मैश करेंगे ताकि चंक्स जो हैं वो आए मुंह में, अच्छे लगते हैं वो। अब साथ ही इसमें मैंने मसाला जात ऐड किए जिनमें है नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, कुटी मिर्च 1 टीस्पून, अचार गोश्त मसाला 1 टीस्पून, सूखा धनिया कुटा हुआ 1 टेबलस्पून, सूखी मेथी 1 टीस्पून, अजवाइन 1/4 टीस्पून जाएगी इसमें, ज़ीरा भी 1 टीस्पून जाएगा, अनार दाना वो भी मैंने बिल्कुल थोड़ा सा शामिल किया है और फिर इसमें 2 से 3 हरी मिर्चें बारीक काट के वो शामिल की और थोड़ा सा धनिया, हरा धनिया वो डाला और 1 हरी प्याज डाली है वो भी काट के। अब इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करके मैंने एक साइड पे रखा। अब मैं इसके जो समोसा के साथ जो चने बनते हैं वो बना रही हूँ। मैंने यहाँ पे 2 कप चने लिए हैं और 2 कप ही पानी है। इसमें मैंने 1 टीस्पून नमक शामिल किया, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी जाएगी, कसूरी मेथी भी 1 टीस्पून, ज़ीरा 1/2 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, कुटी मिर्च 1/2 टीस्पून, अजवाइन चुटकी जाएगी, कलौंजी भी मैंने 1 चुटकी ली है और फ्राई किया हुआ प्याज 1 से 2 खाने के चम्मच वो शामिल किया और इसको हम अच्छी तरह से पका लेंगे। चने बहुत अच्छे ऑलरेडी उबले हुए हैं, बस हमने इतना पकाना है कि सारे मसाला जात जो हैं वो चनों में बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। फिर हम चनों को थोड़ा सा ये चम्मच की मदद से ही थोड़ा मैश कर लेंगे और फिर मैंने इसमें जो आलू बॉयल किए थे उनमें से आधा आलू जो है वो मैंने बचा लिया था चनों में डालने के लिए, तो वो मैंने शामिल किया। उसको भी इस तरह से हम तोड़ के शामिल कर देंगे। तो ये बहुत ही मज़े के हमारे चने तैयार होते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके बाद अब हम जो दूसरी लाल चटनी बनती है इसके साथ वो बनाने लगी हूँ। मैंने यहाँ पे आलू बुहारे के कुछ दाने लिए, उसके सूखा आलू बुहारा जो होता है उसके अंदर मैंने 1.5 कप पानी का शामिल किया है। इमली मेरे पास चटनी बनी हुई थी, या तो आप चटनी डाल लें या फिर आप थोड़ी सी इमली ऐसी 1 टेबलस्पून वो भी डाल सकते हैं, वो डाल दें इसमें। और फिर साथ ही मैंने 1/4 टीस्पून कुटी मिर्च डाली है, ज़ीरा डाला है 1/4 टीस्पून और ऑरेंज कलर चाहिए था मुझे तो वो तो था नहीं, मैंने उसकी जगह पे रेड कलर और येलो कलर मिक्स करके एक बड़ा प्यारा सा ये ऑरेंज सा रेडिश सा कलर बन जाता है इससे, तो ये मैंने बना ली। सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लें और यहाँ पे मैंने नमक भी शामिल किया है 1/2 टीस्पून और चीनी जाएगी इसमें 3 टेबलस्पून और फिर इसको हम गाढ़ा करने के लिए 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर में थोड़ा पानी मिक्स करके इसमें आहिस्ता आहिस्ता शामिल करें। बहुत ही अच्छी इसकी देख सकते हैं थिकनेस हो गई है। अब यहाँ पे हम समोसों को शेप दे देंगे। मैंने छोटे छोटे से पेड़े बना लिए और उनको फिर बेल लिया, थोड़ा लंबाई के रुख में हम इसको बेलेंगे
और फिर दरमियान से छुरी की मदद से कट लगा लिया। पानी की मदद से इसके एजेस मिला के अंदर फिलिंग रखी और फिर ऊपर भी पानी की मदद से मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से बंद कर दिया और फिर इनको डीप फ्राई किया है। थोड़ी मीडियम फ्लेम पे ही हम इसको फ्राई करेंगे ताकि अच्छी तरह से बहुत अंदर तक पक जाएं और कलर भी आ जाए। और फिर यहाँ पे मैंने जो डो बच गई थी उसी के साथ मैंने नमक पारों को इस तरह से पहले रोटी बेली और छुरी की मदद से इस तरह काट के तो इनको भी साथ ही फ्राई कर दिया। बहुत मज़े के बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये रेसिपी मैंने रमज़ान में बनाई थी लेकिन आपसे शेयर करने का मौका अब मिल रहा है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।